ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। श्री विद्या के ये जो गुप्त रहस्यों के लेक्चर है उसके बारे में हम आज बता रहे हैं कि जो ललिता त्रिपुर सुंदरी की 15 नित्याएं है और ललिता बनती है 16वीं नित्या कामेश्वरी के स्वरूप में। तो इसमें 11वीं नित्या नील पताका नित्या नाम से लगती है। तो इस नील पताका नित्या के हम दो वेपन्स और कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर जानकारी देंगे। अगर आप लेफ्ट साइड में फोटो देखेंगे तो नील पताका नित्या का फोटो है और उसमें आप देखिए एक ध्वजा है और नील पताका इस शब्द में भी पताका शब्द आता है और नीले शब्द आता है, परंतु आपको पताका जो है वो गोल्डन दिखती है, बॉडी जो होती है वो नीली दिखती है। और ये जो नील पताका नित्या है वो श्री विद्या पद्धति में अथवा ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो श्री यंत्र है उसमें 11वीं नित्या लगती है। अब नित्या मतलब क्या है, जिसे हम 15 दिन का पक्ष कहते हैं, यानी एक महीना होता है, एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो 15 दिन की कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन का जो होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। और ये हर दिन की एक तिथि होती है और तिथि के अनुसार चंद्र जो होता है, प्रतिपदा तिथि, द्वितीया, तृतीय तिथि, इसमें चंद्र एक तो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है और दूसरे पक्ष में चंद्र जो होता है पूर्णिमा से अमावस्या तक आते आते छोटा छोटा हो जाता है। तो हर दिन का ये जो चंद्र की अवस्था होती है, ये 15 दिन में जो चंद्रमा बढ़ जाता है और कम हो जाता है, तो हर दिन के ऊपर एक एक देवी कमांड करती है। चंद्र की ये जो हर दिन की अवस्था चेंज होती है, इसके ऊपर हर देवी कमांड करती है। ये जो देवी होती है इनको कहते हैं श्री विद्या में नित्या। आपको समझ आ गया? तो ये जो नील पताका नित्या जो 11वीं तिथि के रूप में लगती है, तो आज हम इसके बारे में जो है वो उसका नीला रंग जो है, एकादशी का महत्व इसमें, और वो 11वीं जो नित्या लगती है उसका क्या महत्व है, वो जो ध्वज है उस ध्वज का श्री विद्या में और ललिता त्रिपुर सुंदरी के उसका जो चरित्र है उसमें क्या महत्व है, तथा ये जो ध्वजा है उसके नीचे का आपको ढाल जैसा एक, यानी ध्वजा जो दिख रही है ना उसके नीचे आप देखें लेफ्ट हैंड में एक जो ढाल होती है उसके जैसा एक वेपन उसमें हाथ में पकड़ा है। तो क्या सचमुच ये ढाल है क्या, ये हम कुछ चीजों के ऊपर इंफॉर्मेशन लेंगे। लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको श्री विद्यापीठम से श्री विद्या का ऑथेंटिक नॉलेज लेना है वो हमारे ब्लॉग को रेफर कर सकते हैं श्रीविद्यापीठम.com। कुल देवी की साधना के लिए जो है वो सिद्ध कुंजी का साधना आप कर सकते हैं। जिनको बहुत गहरा पितृदोष है और कहीं पर भी जाकर पितृदोष रिमूव नहीं हुआ है, काला सर्प का दोष का डर लगता है जिनको, तो वो महामृत्युंजय साधना कर सकते हैं। पूरा विधि युक्त तांत्रिक सात्विक रीति से इसे हमने सिखाया हुआ है, तो इसको आप जरूर सीख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। 64 योगिनी की भी साधना है जो ब्लैक मैजिक और बहुत गहरे श्राप होते हैं इनको वो रिमूव कर सकती है। वर्ल्ड में सिर्फ श्री विद्यापीठम ही ऑथेंटिक साधना सिखाता है, रिचुअल वे से सिखाता है, और साउथ इंडिया में 2-3 लोग ही सिखाते हैं इसको। बाकी कोई भी ऑथेंटिक साधनाएं आज के जमाने में नहीं सिखाता मित्रों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी स्क्रीन के ऊपर है, आप श्री विद्यापीठम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मेन लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। नील पताका नित्या का अगर आप पोर्शन देखेंगे, मूर्ति देखेंगे तो 5 फेस है। अब कोई भी देवता जो होती है ना उसके फेस जितने ज्यादा हो, हाथ जितने ज्यादा हो, उसमें वेपन्स क्या है, इसके अनुसार उसकी जानकारी, उसका कार्य, उसका महत्व बढ़ता जाता है। तो उसके ऊपर रिसर्च होता है। अब आप देखिए श्री विद्या को गुप्त विद्या कहते हैं, परंतु श्री विद्या मतलब गुप्त मतलब क्या है आप मुझे पता है, कहते हैं गुप्त मंत्र है। अब आप देखिए श्री विद्या का जो मंत्र है और श्री विद्या के अंडर आने वाले जो मंत्र है ये आपको किताबों में मिलेंगे, फिर उसके ऊपर गुप्त मतलब क्या है, रहस्य मतलब क्या है। अब देवी तो ऊपर से अगर आपको रहस्य नहीं बताएगी, प्रॉपर गुरु जिसे इसकी जानकारी चाहिए वही आपको बता सकता है। अब जैसे नील पताका नित्या आप देख रहे हैं तो नीला रंग मतलब क्या है। अब यहाँ कुछ लोग नील पताका नित्या के ब्लू रंग को जहर की भूमिका देते हैं। तो मित्रों ये नीला रंग मतलब जहर की भूमिका नहीं है, यहाँ आकाश तत्व जो है और जल तत्व जो है ये रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए एकादशी नित्या मतलब 11वीं 15 जो नित्याएं है और 15 दिनों का जो पक्ष होता है,
इनमें 11वां जो दिन होता है और 11वीं तिथि जो होती है वो तिथि की देवता ये नीलपता का नृत्य है। अब आप जाकर कैलेंडर में देखेंगे तो 11वां जो दिन होता है उसको हमारे हिंदू धर्म में एकादशी कहते हैं। एकादशी किसकी होती है? तो एकादशी होती है विष्णु जी की। विष्णु जी कहाँ पे होते हैं? विष्णु जी होते हैं, उनके पास आता है जल तत्व। जल तत्व कैसा होता है? जल तत्व होता है नीला। अगर आप जल को देखेंगे तो वैसे जल जो है उसको कोई रंग ही नहीं है, परंतु जल नीला कब बनता है और नीला स्वरूप उसको क्यों कहा है? क्योंकि आकाश जब पूरा नीला होता है और आकाश का रिफ्लेक्शन जल में आता है तो आकाश जैसा जल भी जो होता है वो नीला बनता है। अब यहाँ एक विज्ञान आपको मैं बताता हूं, उसको वेब ग्योर ऐसा साइंस इसका बताते हैं। आप अगर 10th सीबीएसई स्टूडेंट या फिर 11 12 के जो सीबीएसई स्टूडेंट है उनमें ये रंगों का विज्ञान का कुछ स्टडी है इसमें, जिसे वेब ग्योर स्टडी कुछ कहा जाता है। इसमें 5 रंगों का विशेष महत्व, 7 रंगों का विशेष महत्व है जो सप्तरंग इंद्रधनुष हम कहते हैं। तो आप देखिए आकाश जो होता है ना वो हमेशा नीला नहीं होता, वो कभी कभार ही प्रॉपर नीला होता है, नहीं तो रेगुलर आप देखेंगे तो अलग अलग कलर मिक्स होते हैं उसमें और प्योर नीला भी नहीं होता। तो कभी कभी आकाश जो होता है पूरा सफेद दिखता है हमें, कभी कभी आकाश जो होता है हमें ऑरेंज टाइप का दिखता है, कभी कभी आकाश हमें और किसी रंग का दिखता है जैसे वायलेट वगैरह होता है उस टाइप का दिखता है, लाल दिखता है। तो मतलब क्या है कि आकाश में ये कलर हमें जब दिखता है तब निसर्ग के ओर से या नेचर की ओर से मनुष्य को कुछ आने वाली चीजें जो है या सृष्टि में क्या चल रहा है इसका वो रिप्रेजेंटेशन अथवा कुछ चीजें हमें बताते हैं। तो जिनको पुराने लोग हैं या उसमें कुछ माहिर लोग हैं वो समझ पाते हैं, नहीं तो वो सारे लोग नहीं समझ पाते। तो ये जो सप्तरंग है इसको वो वेब ग्योर टेक्निक या फिर वो नॉलेज कहा जाता है इंद्रधनुष के। और 7 रंगों को हम देख सकते हैं। उसमें जो नीला रंग है, जब पूरा आकाश नीला होता है और पूरा आकाश नीला होता है वो आकाश का जो रिफ्लेक्शन है वो जल के ऊपर पड़ता है। तो आकाश का तत्व और जल का तत्व ये दोनों तत्वों का जो अर्थ के ऊपर और हमारे ऊपर नेचर पर जो रिफ्लेक्शन आता है, ये जो रिफ्लेक्शन है वो नेचुरल रिफ्लेक्शन ये 11वीं देवी नीलपता का देवी हमें बताती है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया। तो 11वीं तिथि, विष्णु जी का नीला रंग, जल तत्व ये कैसे मैच हो रहा है, तो ये एक सब्जेक्ट है। अब नीलपता का नृत्य के 2 हाथ में जो वस्तुएं हैं उनके बारे में देखते हैं। लेफ्ट हैंड में आप देखिए नीलपता का नृत्य के एक ध्वजा है। नील पताका, नीला रंग और पताका, पताका मतलब ध्वज। जब ललिता त्रिपुर सुंदरी युद्ध के लिए जाती है तो युद्ध के लिए जाती है वो एक अलग बात है, कभी वो किसी देवता को मिलने के लिए जाती है या अन्य कार्य के लिए जाती है अथवा उसे कुछ तांत्रिक शक्तियां का उठानी है, ठीक है, तो उसे कोई तांत्रिक रिचुअल बहुत बड़ा करना है अथवा कोई विशेष सात्विक पूजा उसे उसकी अपनी महल में है। तो ललिता का जो महल है वो बहुत बड़ा है, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर भारत कितना बड़ा है तो उसके मुताबिक उसका महल होगा। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो अपने रथों का उपयोग करती होगी। तो वो रथों का जब उपयोग करती है तब उन रथों में अलग अलग प्रकार के ध्वज लगते हैं। जब ललिता त्रिपुर सुंदरी कभी युद्ध के लिए निकलती है तो रथ के ऊपर अलग टाइप का जो होता है वो ध्वजा लगती है। जब वो किसी सात्विक पूजा में जाती है तो उसके रथ के ऊपर कोई अलग ध्वजा लगती है, जैसे कि तांत्रिक ध्वजा एक प्रकार होती है, रक्त ध्वजा एक प्रकार होती है, युद्ध ध्वजा अलग प्रकार होती है, ऐसे ध्वजा में प्रकार होते हैं। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी के ये जो ध्वजा है इनमें भी प्रकार होते हैं मित्रों। अब जैसे मैंने बोला ना सात्विक पूजा के लिए अगर वो जा रही है किसी के महल में या किसी देवता के पास तो वो ध्वजा चेंज हो जाती है। अगर वो तांत्रिक अथवा काली शक्तियों को बाइंड करने के लिए वो उसमें सहभाग लेने के लिए अगर जा रही है तो उसके रथ के ऊपर वो ध्वजा अलग होती है। अथवा
ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने ही लेवल के किसी शक्ति से मिलने के लिए जा रही है, तो उसके ध्वज के ऊपर अलग ध्वजा होती है। तो ये ध्वजा अलग अलग होती है, और इन ध्वजाओं का जो अधिकार या इन ध्वजाओं का जो कार्य देखने वाली जो देवी है वो है नील पताका देवी। इसलिए उसके लेफ्ट हैंड में पताका उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। और ध्वज जो होता है ना मित्रों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ध्वज। और ये आप हो गया ध्वज का। ये जो नॉलेज है ये बाकी जगहों पर नहीं है मित्रों। आप चाहे तो गूगल देख लीजिए, वो सारे जगहों पे आपको नील पताका ये मंत्र वो मंत्र करते हैं, पर ऐसे नील पताका के मंत्र चांट करके कुछ नहीं होता, उसका साधना प्रॉपर बाइंड करना होता है। अभी आपको मैं और भी अगर गुप्त रहस्य बताऊं, तो अभी लाखों साल बाद ललिता त्रिपुर सुंदरी के राज्य में महल में जो श्री राजमातंगी है, ललिता की आह्लादिनी शक्ति, और श्री विद्या में जो सेकंड लेवल पर जो देवी आती है, जो श्री विद्या की दूसरी क्रम दीक्षा में राजमातंगी की दीक्षा आती है, तो राजमातंगी अभी इस महीने अपना मुकुट चेंज कर रही है। तो ये बहुत बड़ी महाविद्या में आती है मातंगी देवी। तो राजमातंगी अपना जो मुकुट है वो लाखों साल बाद चेंज कर रही है, क्योंकि कार्य इतने होते हैं इस दुनिया में। सूक्ष्म जगत में बहुत सारे कार्य होते हैं, भूमि पर बहुत सारे कार्य होते हैं, नरक और पाताल जगत में बहुत सारे कार्य होते हैं, और श्री विद्या के जो देवी देवता होते हैं, ये जो महाविद्या उप महाविद्या होती है, इनका मनुष्य के ऊपर डायरेक्ट काम नहीं होता, मनुष्य से सीधा संबंध नहीं आता, इनका संबंध आता है देवताओं से आता है, और देवता हमसे संबंध रखते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो इतने सालों से जो काम किया हुआ रहता है, एनर्जी में उतार चढ़ाव आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, अलग अलग प्रकार के असंतुलित एनर्जी हो जाती है निसर्ग में उतार चढ़ाव आने के कारण, तो उसकी जो निगेटिविटी होती है उसका उपयोग करके करके जो मुकुट होता है, वेपन्स होते हैं, और जो शक्तियां होती है वो एक प्रकार से उनकी झीज होती है, मतलब वो कम कम हो जाती है। ठीक है, जैसे तलवार का उपयोग करके करके उसकी धार कैसी निकल जाती है, वैसे होता है। तो इनको रिबाइंड करनी होती है एनर्जी, रिन्यू एनर्जी करनी होती है, तो उसके अलग विधि होते हैं, और उसके लिए ब्रह्मांड से अलग अलग ब्रह्मांड से उतने उतने लेवल के देवी देवता बुलाए जाते हैं। अभी इसका जो आमंत्रण होता है वो 21 दिन पहले आमंत्रण दिया जाता है। तो 21 दिन पहले का ये जो आमंत्रण है, ये स्वामी जी को भी आमंत्रण आ चुका है। अभी अभी मुझे ऐसी कल ही ये जानकारी मिली। तो उसका अभी 21 दिनों बाद एक बहुत बड़ा सम्मेलन श्री यंत्र में होगा, और मुकुट, पुराना जो मुकुट होता है वो एक विशिष्ट अग्नि में जलाया जाता है, अर्पण किया जाता है, क्योंकि मुकुट जो होता है वो भी बहुत एनर्जी से लेकर हुआ होता है, तो उसको विधि युक्त विसर्जन करने की भी प्रोसेस होती है। और नए जो मुकुट होता है उसमें अलग अलग एनर्जीज को बाइंड करनी होती है। वो ललिता के लिए क्या काम करती है, राजमातंगी ये 15 नित्याय है, ये नील पताका है, उनसे रिलेटेड क्या काम करती है, उसके अंदर आने वाली शक्ति, इनको वो एनर्जाइज करके बाइंड करके वो मुकुट बनाया जाता है। अलग अलग हीरे होते हैं, अलग अलग नक्शी काम होते हैं, उसका अलग अलग महत्व होता है मित्रों। फिर जो होती है ललिता अपने इस स्पेशल ऑथोरिटी जो देवी है उसके ऊपर मुकुट पहनाती है। ये एक लेटेस्ट न्यूज भी अभी मैंने इस लेक्चर में आपको बता दी। ठीक है, तो नील पताका नृत्य का आपने ध्वजा का इंफॉर्मेशन देखा। अभी ध्वजा जो आपको दिख रही है ना, उसके नीचे देखिए लेफ्ट हैंड में जो ध्वजा है उसके नीचे के हाथ में एक ढाल आपको दिख रही होगी। ठीक है, उसमें ढाल पकड़ी हुई है। एक्चुअली आपको दिखने के लिए वो ढाल जो होती है वो सर्कल में होती है, गोल होती है। तो ये ढाल जो है आयताकृति है। ठीक है, तो ये ढाल आयताकृति क्यों है? तो ये ढाल नहीं है मित्रों, ये है सिक्का, स्टैम्प। उसने अपने जो शक्तियां वो काम करती है, हर देवी देवता को एक स्टैम्प होती है, उसे कहते हैं मुद्रा। जो हम हाथों से करते हैं मुद्रा वो अलग मुद्रा है, और हर देवी देवताओं में संपर्क होता है। तो संपर्क बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो पत्र के द्वारा होती है, आदेश होते हैं वो पत्र के द्वारा दिए जाते हैं, किताबें होती है उनमें वो भी पत्र के द्वारा ही होती है। तो ये सारे जो पत्र होते हैं तो उनके ऊपर मोहर लगानी बहुत जरूरी होती है। तो जो जितनी भी शक्तियां होती है उनकी अपनी अपनी एक मोहर होती है। ललिता की भी अपनी मोहर होती है।
मैंने एडवांस श्री विद्या एसेंशियल जो हमारा कोर्स है श्री विद्या का गुप्त ज्ञान, उसमें काफी डिटेल में इसके बारे में चर्चा की है। वो कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल। तो ये जो अलग अलग प्रकार की मोहर होती है, महाअवतार बाबा जी की भी अपनी एक अलग मोहर है, ठीक है। ये मोहर जो होती है, आपके पास किसका खत आया है वो तो आपको समझ में आना चाहिए ना, वो मोहर से ही समझ में आता है। तो श्री यंत्र में जितने भी देवता होते हैं उनको एक अलग अलग टाइप की मोहर दी जाती है और वो मोहर उस पत्र के नीचे लगाई जाती है और वो मोहर उनका एक अधिकार दर्शाती है, उनका अधिकार, उनकी एनर्जी, उनको क्या पद है उसके अनुसार ये मोहर दी जाती है। ये मोहर जो है नील पताका नित्या ने अपने हाथों में उसको धारण किया हुआ है, क्योंकि आप देखिए उसके 5 मुख है, इतने सारे हाथ है, उतनी सारी कार्य पद्धति उसकी है, तो उसके कारण उसको अपनी मोहर की भी सुरक्षा भी करवानी पड़ती है। ललिता जो है अलग अलग कार्यों के लिए कहीं ना कहीं जाती रहती है, तो वो ध्वजा चेंज करनी होती है, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं मित्रों। फिर वो निसर्ग में जो नीला तत्व है उसको बैलेंस करना होता है, ये सारी चीजें होती है। तो आप बाकी तो 5 मुख आप उसके देख ही रहे होंगे। 5 मुखों की भी कुछ विशेषता होती है मित्रों, और ये 5 मुख जो है वो देवताओं के जो 5 चक्र होते हैं बॉडी में, उनसे रिलेटेड कुछ चीजें दर्शाती है। वो कभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और नील पताका के जो बाल होते हैं ना, उनको बांधने की प्रक्रिया आप देखिए, पूरे बाल एक किए जाते, यानी 5 मुख है ना, तो 5 मुख के जो होंगे वो बाल ऐसे पीछे करके उसका बुचड़ा बनाकर ऊपर ऐसा टोप बनाया जाता है मित्रों। तो उस टोप को पूरा का पूरा कैप्चर करने के लिए उनका जो मुकुट होता है वो भी अलग टाइप का होता है। तो मुकुट देखिए, श्री विद्या सीख रहे ना, तो आपको आभूषणों का भी विज्ञान है, रत्नों का भी विज्ञान है, तथा ये जो मुकुट होते हैं उसका भी विज्ञान है। हर देवी देवता अपना जो केसों का आभूषण जो करवाती है ना, उसका भी अलग अलग विज्ञान है मित्रों। तो ये विज्ञान भी जो इसका स्टडी करना पड़ता है। तो मतलब गुप्त गुप्त मतलब क्या है, ये अभी आपको समझ में आ गया। अगर मैं सिर्फ नील पताका नित्या के ऊपर बताने के लिए बैठूं तो मुझे 24 आवर्स का कंटिन्यूस लेक्चर और 24 आवर्स भी कम पड़ जाएंगे, इतना डिटेल नॉलेज है मित्रों। तो आप सोचिए श्री विद्यापीठम में हर देवी देवता के लिए कितना इन डिटेल नॉलेज है। तो अगर मैं 15 नित्याओं के बारे में बताऊं तो एक महीना कंटिन्यू 24 आवर्स अगर बैठते जाए तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें साड़ी का विज्ञान है, साड़ी में कौन से चीजें बाइंड की जाती है, साड़ी बनाती है कौन, साड़ी का जो धागा होता है वो किस बगीचे से लाया जाता है, उसमें जरी नक्शी काम करके एनर्जी कैसे बाइंड की जाती है, उसके अंदर कौन सी भैरवी आती है, कौन सी योगिनी आती है, वो क्या काम करती है, उसके लिए इतना सूक्ष्म रिसर्च होता है मित्रों। और हमें गर्व है पूरे वर्ल्ड में श्री विद्या में सिर्फ श्री विद्यापीठम जो है इसके ऊपर संशोधन करता है, और हमने उसमें एडवांस नॉलेज हमारे ब्लॉग के ऊपर डाला है। तो ब्लॉग के ऊपर आप जरूर इसमें आप देख सकते हैं। और हमारे श्री विद्यापीठम के कोर्सेस आप जरूर ज्वाइन कीजिए। श्री विद्या के लिए तो श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल कोर्स है। पितृदोष के लिए महामृत्युंजय साधना है, और कुल देवी के लिए जो है सिद्ध कुंजिका साधना है। और जितनी आप ये साधना जैसे जैसे करते जाओगे तो उनको और एनर्जाइज करने के लिए 64 योगिनी साधना है, और भी अन्य साधना है, उनका लाभ ले सकते हैं। ब्लैक मैजिक के लिए जो है वो प्रत्यंगिरा साधना है। तो आपको ये जो पार्ट नीला पताका का समझ में आया होगा कि क्या क्या कनेक्शंस होते हैं इसमें, और भी मैंने गुप्त रहस्य इसमें आपके सामने रखे हुए हैं। हमारे पिछले जो लेक्चर्स है उनको भी आप देखिए। आपका जो माइंड है वो वैचारिक दृष्टिकोण विस्तार करना चाहिए। और मेरा जो चैनल है जो बहुत इमोशनल माता माता देवी माता करने वाले लोगों के लिए नहीं है। देवी साधना में कभी भी माता नहीं होती और किसी की मां नहीं होती। किसी भी साधना में देवी जो होती है वो तत्व रूप से की शक्ति होती है, और हमें उसे पहचानना है। तो अभ्यास और रिसर्च अपना बढ़ाइए मित्रों, और श्री विद्यापीठम के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो जाइए, फेसबुक लाइक कीजिए हमारा, और मेरा मोबाइल नंबर तो है ही मित्रों। धन्यवाद।